नमस्कार सभी को। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में कुछ खास वर्ड होते हैं जिनमें कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज हम उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, लूज, लूज, लॉस। इनमें कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है और जो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी गलत करे जाते हैं, तो आज हम इन्हें सीखेंगे। पहला जो सेंटेंस है, सी लॉस्ट हर बैग इन द क्राउड। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये लूज है जो, ये अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। इसका हमेशा वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये जब इसका जब उच्चारण किया जाता है, जब इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो यह इस तरह से बोला जाता है, लूज। जो आखिरी का जो शब्द है वह एस न बोलकर वह जेड बोला जाता है, ठीक है। और जो ये वाला लूज है, यह इस तरह से बोला जाता है, जो आखिरी का शब्द है वह एस बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि इन दोनों में, इनके उच्चारण में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो ये लूज है, ये बेसिकली एक वर्ब होती है जिसका जो सेंस होता है, कुछ जब व्यक्ति के पास से कुछ खो जाता है तब इसका सेंस फिट बैठता है, तो तब इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, सी लॉस्ट हर बैग इन द क्राउड। यह लूज की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, जो लूज जो वर्ब के रूप में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, यह एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करती, जब उनका हम चेंज करते हैं। जैसे कोई वर्ब अपने प्रेजेंट रूप में तब होती है जब फिर वो अपने पास्ट रूप में भी जाती है, तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है, तो वह रेगुलर वर्ब होती है। लेकिन जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करती वो है इर्रेगुलर वर्ब होती है। जैसे ये है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, है ना, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर जो क्या है, ये यहाँ पर टी का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक वर्ड होता है प्ले, जब हम इसकी फॉर्म चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, तब यह है प्ले, तो जू का तू रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ईडी लग जाएगा, तो ये एक रेगुलर वर्ब है। तो ये डिफरेंस समझ में आया इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूज है, यहाँ पर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। सी लॉस्ट हर बैग इन द क्राउड, उसने अपना बैग भीड़ में खो दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला लूज आ जाता है। यह वर्ब के साथ साथ यह एडजेक्टिव भी है और ये नाउन भी है, ठीक है। तो इस बात को ही लेके कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसका प्रयोग कब नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कब एडजेक्टिव की तरह, कब वर्ब की तरह, ठीक है। तो आओ सेंटेंस सीखते हैं हम। अच्छा, चेक दैट द प्लग हैज़ नॉट कम लूज, कि चेक करो कि जो प्लग है वह ढीला ना रह गया हो। तो यहाँ पर जो लूज है, ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो ये बात समझ में आई कि जो लूज है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, हिज स्पीच लूज्ड ए टाइड ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर यह है एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेंस जो इसने दिया है वो वाला इसका सेंस नहीं है। यहाँ पर इसका सेंस कुछ रिलीज करना, कुछ बाहर छोड़ना, कुछ दर्शाना, उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है कि जो उसका भाषण है उससे एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी कि एक राष्ट्रवादी भावनाओं की एक लहर देखने को मिलती है, कोई एक बहाव देखने को मिलता है कि उसकी जो सोच है, उसका जो भाषण है वह एक
राष्ट्रवादी भावना रखता है, उस सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो समझ में आया आपको, जब लूज जब यहाँ पर यह है एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर यह है कुछ रिलीज करने के सेंस में इस्तेमाल होगा, ना कि कुछ खोने के सेंस में। ठीक है, अच्छा, तो ये था एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर ये एज ए वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। 3 prisoners आर स्टिल ऑन द लूज। तो यहाँ पे भी ये लूज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, लूज का प्रयोग नाउन के रूप में ज़्यादातर इडियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, कि जो 3 कैदी हैं जो वे अभी भी बाहर हैं, मतलब बच रहे हैं, उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इनमें कई बार एक कन्फ्यूज़न और भी होता है, जैसे ये वाला लूज है। ठीक है, चूंकि ये वर्ब है, ठीक है ना, तो ये अपनी फॉर्म्स बदलेगा वर्ब की, लेकिन एक और शब्द भी इसके साथ लग जाता है। रुको, एक और शब्द भी इसी की तरह बनता है, लूजर। ये अपने आप में एक अलग शब्द है। ठीक है, तो कहीं आप इसको कंपेरेटिव ना मान के चलिए, क्योंकि कंपैरिजन जो कंपेरेटिव बनता है किसी भी शब्द का, वह सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब का बनता है ना, वह वर्ब का नहीं बनता। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि ये अपने आप में एक अलग शब्द है लूजर। इसका समझते लूजर वह है जो कुछ खो देता है या हार जाता है ना, उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चूंकि एक बात और है कि जो ये लूज है ये एडजेक्टिव है, तो इसकी जो डिग्री में भी चेंजेस होंगे। तो जब इसकी डिग्री में चेंज किया जाता है तो ये इस तरह से बदलती है, लूज पॉजिटिव कंपैरेटिव लूजेस्ट, है ना। कहीं इसको तुम इस वाले लूजर के साथ कंफ्यूजन में ना ले लो, तो ये बात थोड़ा सीखना जरूरी है ना। ये वाला ये अलग लूजर है और ये अलग लूजर है। ठीक है ना, जिस तरह से इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो कई बार इसमें और इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। द लॉस ऑफ हिज फादर वॉज अ ग्रेट ब्लो टू हिम। ठीक है, तो ये जो लॉस है ये एक तरह से हानि के सेंस में है ना, और यहाँ पर डेथ के सेंस में है। ठीक है, जो उसके फादर की डेथ है उसे बहुत तगड़ा झटका था। तो जो ये वाला लॉस है यहाँ पर ये समझना होगा कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना। कई बार स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते किसको। पहले तो प्रोनाउंसिएशन में ही दिक्कत रहती है, किसको लूज बोलें किसको लॉस बोलें। उसके बाद फिर इनके यूजेस को लेके भी कंफ्यूजन रहता है ना। तो ये आज कुछ सेंटेंस हैं, इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो कहाँ पर लूज का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर लूज का करना है, कहाँ पर लॉस का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉस है ये डेथ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसको वह बहुत बड़ा झटका था। तो अगला सेंटेंस है लॉस का ही ये भी। द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री विल लीड टू ए नंबर ऑफ जॉब लॉसेस, है ना। तो ये जो लॉस है तो ये नुकसान के रूप में है ना। तो जो कंपनी का बंद होना बहुत ज़्यादा जॉब नुकसान तक ले जाएगा। ठीक है, कि जो कंपनी का बंद होना बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर देगा, उस सेंस में इसका प्रयोग है। तो यहाँ पर डेथ के रूप में है, यहाँ पर हानि के रूप में है ना। तो इस तरह की कुछ जो वर्ड होते हैं ये सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये यदि
अच्छे से क्लियर ना हो तो कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आदमी गलती कर देता है, कई बार क्लोज टेस्ट में गलती कर देता है, और कई बार कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उसको अच्छे से नहीं समझ पाते इन्हीं सब शब्दों का ज्ञान ना होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉस का जो इस प्रयोग है वह और कई तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे लॉस ऑफ ब्लड, जैसे वेट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको लूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात थोड़ा जानने वाली है, कहाँ पर लॉस का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर लूज का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर लूज का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। चूंकि ये नाउन भी है लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाउन के रूप में इसका प्रयोग हम ईडियम में ही करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है ना, यानी कि उसे छूट मिली हुई थी या वो अभी भी फरार है, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।